बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी जो है ना ऑलमोस्ट सुबह के 3 बजने वाले हैं, मतलब तहज्जुद का ही टाइम हो गया ऑलमोस्ट। तो हमने जो है ना वो माइकोलॉजी को शुरू किया हुआ था। लास्ट 3 वीडियोज़ के अंदर जो है ना वो मैंने ये सारे का सारा एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 47 जो बेसिक था, ठीक है। इसमें एफएससी वाली बातें थी मैंने आपको। अभी जो है ना वो क्यूटेनियस माइकोसिस और सब क्यूटेनियस माइकोसिस, इसको किस तरह करना है वो हम पहले मैं ये वाइट बोर्ड के ऊपर बताता हूँ। होप सो। अब यार वाइट बोर्ड का रिव्यू बताना कि वाइट बोर्ड ज़्यादा बेहतर है या फिर वो पेज के ऊपर लिखना। मेरे ख्याल में वाइट बोर्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे इजीली बंदा जो है ना वो जल्दी जल्दी कवर करके जल्दी मिटा के, और पेज भी ज़ाया नहीं होते हैं ना। क्योंकि पता है आपको पेज जो है ना वो दरख्तों से बनते हैं और दरख्तों को काटना जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सही है। पहले मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि क्यूटेनियस माइकोसिस होता क्या है, ठीक है। इसकी हम कैटेगराइज करके फिर मैं बुक से आपको दिखाऊंगा। मैंने जो पढ़ाया इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छा कवर होगा। बेसिकली जब भी क्यूटेनियस माइकोसिस का आप नाम सुने ना, तो आपने समझ जाना है कि ये कोई मेडिकल फंजाई है। देखो, मेडिकल माइकोसिस जो है ना हमारे पास वो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मेडिकल माइकोसिस के अंदर हमारे पास एक आ जाता है क्यूटेनियस, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है सब क्यूटेनियस, एक हमारे पास होता है सिस्टेमिक, और एक हमारे पास होता है अपॉर्चुनिस्टिक। सही है। अपॉर्चुनिटी जिन्हें मिलती है जब इम्यूनोसप्रेसेंट बंदा होता है ना, एड्स, एचआईवी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला है, तो वो वाली अपॉर्चुनिस्टिक, फिर सिस्टेमिक, कुटेनियस और फिर सब कुटेनियस। सबको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी है। जब भी कुटेनियस माइकोसिस का लफ्ज़ आए तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो कैटेगराइज है ना उसे हम कहते हैं डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। अब डर्मेटोफाइट्स आपको डर्मा से याद आ रहा होगा कि डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक है। तो मतलब ये स्किन से रिलेटेड है। इसका अगर दूसरा नाम जो है ना वो जो कि एमसीक्यूज में मैंने बार बार देखा है वो है, एक तो इसको कहते हैं टीनिया वर्म, ठीक है। सॉरी, टीनिया इसको इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसका आपने लिखा होगा रिंग वर्म इन्फेक्शन। आपको मैं बुक के अंदर एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसके अंदर वो बड़े वाजे जो है ना वो रिंग्स बन जाते हैं इसके फंगल के ना। रिंग वर्म इन्फेक्शन, टीनिया, रिंग वर्म या डर्मेटोफाइट। मैंने कैसे याद किया था, ये इसके अंदर आ रहा है, एक आर आ रहा है, आर से आ जाए हमारे पास रिंग वर्म, ठीक है। टी से हमारे पास आ जाता है टीनिया। तो मैंने तो यूँ याद किया हुआ था, टीनिया और डर्मेटोफाइट को आर और ये, ठीक है। इसको इस टेवर्म को प्लीज़ टीनिया सेजिनेटा और सोलियम से मिक्स नहीं करना, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो भी मिलते जुलते हैं लेकिन उससे मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट जो बात आती है वो हमारे पास आती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 3 जनराज ऑफ डर्मेटोफाइट्स। मतलब जनराज जो होते हैं ना इसके 3 होते हैं डर्मेटोफाइट्स के। डर्मेटोफाइट्स के जनरा में एक आ जाता है ईटीएम, मतलब ईटीएम से मैंने, एटीएम से होता है ना एटीएम कार्ड, इससे मैंने याद किया था ईटीएम। ई टी और एम। ई से हमारे पास आता है एपिडर्मेटोफाइटोन, एपिडर्मेफाइटोन, ठीक है। नंबर 2 पे ट्राइकोफाइटोन, और नंबर 3 पे माइक्रोस्पोरम। देखो, थोड़ा सा शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप बार बार 2-3 दफ़ा जो है ना इसे बार बार पढ़ेंगे। एपिडर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, इन दोनों के अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, फाइटोन 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 आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो पी आ रहा है, लेकिन वो माइक्रोस्पोरम है। तो बस ये एक छोटी सी बात याद कर लेने, 2 में फाइटोन और 1 में है। अच्छा, इसके फिर जो है ना वो ये जो है ना ट्राइकोफाइटोन, इसको इसने फिर फर्दर जो है ना वो कैटेगराइज किया हुआ है। टी शोन शोनोलिनी, ठीक है। टी टॉन्सोरांस, और हमारे पास आ जाता है, मतलब ट्राइकोफाइटोन शोनोलिनी, ट्राइकोफाइटोन टॉन्सोरॉन और ट्राइकोफाइटोन रुब्रम। सही हो गया। तो ये फिर इसको फर्दर जो है ना ये ट्राइकोफाइटोन को हमने 3 कैटेगराइज में वो बुक के मुताबिक डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे आने था। अब ये जो टी शोनोलिनी हो गया, टॉन्सोरॉन हो गया और रुब्रम हो गया ना, ये मिल के इसको हम आप कहते हैं टीनिया कैपिटस। इसको क्या कहते हैं आपने, ये जब तीनों मिल के इन्फेक्शन करते हैं ट्राइकोफाइटोन की, ये तीनों कैटेगरीज, इसको हम कहते हैं टीनिया कैपिटस। बस ये एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद करना, टीनिया कैपिटस क्या होता है।
अपॉर्चुनिस्टिक क्यूटेनियस में है, क्यूटेनियस के अंदर डर्मेटोफाइट की 3 कैटेगरीज ईटीएम, एपिडर्मेटोफाइट, टी से ट्राइकोफाइटोन और एम से माइक्रोस्पोरम। फिर ट्राइकोफाइटोन को फर्दर हमने 3 में कैटेगराइज किया, किस किस के अंदर, शोनोलिनी, ट्रांसोरान और हमारे पास रुब्रम हो गया। मतलब इसको अगर मैं याद करूँ ना तो आप कह लें कि TSR होता है ना, ठीक है, TSR तो एक टेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ से याद करने शोनोलिनी, ट्रांसोरान और रुब्रम हो गया। और इन तीनों को मिलकर कहते हैं टीनिया कैपिटस का इन्फेक्शन, जब ये तीनों मिलकर इन्फेक्शन करते हैं टीनिया कैपिटस। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स में जो भी क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं इन्फेक्शंस वगैरह, उसको हमने ना एक कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो आपको किस किस तरह आएगा इसके अंदर, बेसिकली 1 2 3 4 और 5 जो है ना वो क्लासेस हमारे पास आती हैं। वही मैंने कहा था, एक तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो टीनिया, शोनोलिनी, टॉन्सोरान और रुब्रम, इन तीनों के इन्फेक्शन को हमने क्या कहा था, टीनिया कैपिटस। तो सबसे पहले वही आपने लिख देना है, टीनिया कैपिटस, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है टीनिया, इनके इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉर्प्यूरस कैपिटस, कॉर्प्यूरस। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा टीनिया पीडस, पेडिस, ठीक है, बहुत इजी है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है टीनिया क्रूरस क्रूरस, और नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है टीनिया अंगुअम, बहुत इजी है। कैपिटस, कॉर्पूरस, पीडस, क्रूरस और अंगुअम। मतलब एक ये सी आ रहा है, ये सी आ रहा है, ये सी आ रहा है और फिर PU। मतलब आप अगर कह लें तो PU से क्या बनता है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। PU और C का क्यूब है, ठीक है। एक पाक एकेडमी भी है, आई थिंक वो CA करवाती है, ठीक है। तो पाक याद करें, या PU पंजाब यूनिवर्सिटी, C का क्यूब, ठीक है। P से पीडस, U से अंगुअम, फिर 3 C से, एक C से हमारे पास आता है कैपिटस, कॉर्पोरस और फिर C से हमारे पास क्रूरस, कॉर्पोरस, कैपिटस, क्रूरस और अंगुअम और P से पेडस। अब ये जो टीनिया कैपिटस है ना, ये किस किस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है। ये जो टीनिया कैपिटस का, कैपिटस मैंने याद किया हुआ था, कैप कहाँ पे डालते हैं हम, सर के ऊपर ना, ठीक है, मतलब सर के ऊपर कैप डाली जाती थी। तो वो करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी स्काल्प, ठीक है, प्लस हेयर, आपके सर के ऊपर जो ये गंज है, खोपड़ी है, ठीक है, स्काल्प हो गया, और जो उसके ऊपर बाल है उसको इन्वॉल्व करता है कैप, मतलब कैपिटस। इजी हो गया ना। नंबर 2 पे कॉर्प्यूरस में क्या होता है, कॉर्प्यूरस मतलब पूरी की पूरी बॉडी है, को कवर कर दिया, पूरी बॉडी जो है ना वो होल उसको कवर कर लिया है इसने, कॉर्प्यूरस ने। नंबर 3 पे पीडस, पीडस मतलब पी से पीडस, पी से हमारे पास होता है पैर, हमारे जो पैर हैं। तो आप कह लें कि ये फिट का इन्फेक्शन करवा देता है, इजी हो गया, ठीक है। जिसकी अंदर आपने देखा होगा एथलीट जो होता है ना वो फुट आ जाता है, एथलीट फुट हो जाता है, जिसके अंदर वो जो ज़्यादा जुराबें पहन के रखती हैं ना। तो टीनिया क्रूरस के अंदर क्या आता है हमारे पास, जो इंग्वाइनल एरिया फोल्ड है ना, ठीक है, आपका जो इंग्वाइनल एरिया क्या होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव एरिया के ऊपर एक फोल्ड आपको नज़र आ रहा होता है ना, सही है। आप ये एनाटमी की हम क्लास नहीं ले रहे थे, मैं बताता। तो इसी जिसे हम कहते हैं इसका इंग्वाइनल एरिया फोल्ड के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है, यहाँ इसे दूसरा नाम भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जॉक इच, ठीक है, आई ITCH, ठीक है, ITCH, जॉक इच के नाम से जो है ना वो लिखा हुआ है बुक के अंदर। और टीनिया अंगुम जो है ना, अंगुम मैंने याद किया था उंगली से, उंगली के ऊपर क्या आपको नज़र आ रहे हैं, नाखून। तो नाखूनों के नेल्स के अंदर जो है ना ये इन्फेक्शन करवा देता है अंगुम। तो अंगुम मतलब उंगली से, उंगली के ऊपर क्या है, नेल्स। तो नेल्स का इन्फेक्शन जो होता है ना वो, अब इसके अंदर क्या होता है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं और डिसकलर्ड हो जाते हैं, ठीक है, ग्रीनिश से या ब्लैक एंड कलर के आपने देखे होगा कुछ पेशेंट के जो ना वो नाखून आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये होता है अंगुम का जैसे। अच्छा, अब इनके लिए जो ग्रोथ के लिए मुनासिब इन्वायरमेंट, एक तो उसने लिखा हुआ है हॉट, एक गर्म हो, ह्यूमिड कंडीशन हो, ठीक है।
नमी वाली हो। तो ये कौन सी कंडीशन आपको नज़र आती है? आप सारा दिन जो है ना वो एथलीट जो है ना वो जुराबें पहन के रखते हैं बूटों के अंदर। बूटों के अंदर एक तो गर्मी होती है और वहाँ पे जो है ना वो पसीना वगैरह पाँवों में आया रहता है। तो वही जो कंडीशन आपने बूट वाली रख लेंगे, हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। सो डर्मेटोफाइट्स के अंदर जो है ना वो हमने, क्योंकि ये सारे टीनिया 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 आ रहे हैं ना, ठीक है, तो हमने शुरू में क्या कहा था? डर्मेटोफाइट्स का दूसरा नाम हमने क्या कहा था? डर्मेटोफाइट्स का दूसरा नाम हमने कहा था टीनिया इन्फेक्शन। हो गया प्रूव? ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है ना मैं दिखाऊंगा, इसको हम कहते हैं रिंग वर्म इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं। जब ये इन्फेक्शन होता है ना तो बॉडी के ऊपर ये यूँ रिंग 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 सी प्रॉपर बनी हुई आपको नज़र आती हैं। रिंग अगर मैं बना दूँ रफ सी, तो ये गोल से कलर की होती है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे ये कहता है बुक के अंदर कि ये पेप्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये बाहर सारी रिंग, यहाँ मैं बुक में आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे जो होता है ना ये हमारे पास पेप्यूल्स सारे के सारे आपको ये नज़र आएंगे। अब इसको इन्फेक्शन को जो है ना वो डर्मेटोफाइट्स की इन्फेक्शन जब ये है ना, तो हमने ये उंगली याद कर लेनी है। उंगली में मतलब नेल, नेल के बाद स्किन, स्किन के बाद ये जो इसके ऊपर आपको मेरे हेयर नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे छोटे, ये तो मैंने तो यूँ याद किया हुआ, हमारे टीचर ने बताया था कि आपने सिर्फ डर्मेटोफाइट्स के लिए ये उंगली याद करनी है, अक्सर भूल जाती है ना। तो आपने कहना कि एग्जामिनर पूछे किस किस का इन्फेक्शन करते हैं, तो सिंपल स्किन का नहीं बताना, नेल, नेल के बाद आपने स्किन, स्किन के बाद ये जो हेयर है ना वो, उसके बाद फिर आप कैपिटस कार्पोरस हो गया, अंगुम हो गया, क्रूरस हो गया और पीडस हो गया। इनको फिर बारी बारी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इसकी ट्रांसमिशन हम डिस्कस करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में।